अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का नाम लिखा जाता है और उस पर लिखा जाता है केक के ऊपर आयशा जहन्नमी है, औज़ बिल्लाह, आयशा जहन्नम में जाएगी और केक पर तलवारें चलाई जाती है। मेरी माँ अम्मा आयशा की इज्जत पर उंगली उठाई जा रही है और आपके मेरे कान पर जू नहीं रेंगती, आपका दिल ठसते मत नहीं होता, हमारी ईमानी ग़ीरत नहीं जागती, ना इल्मी तौर पर तैयार होने के लिए तैयार है, ना इनका जवाब देने के लिए तैयार है। आज ख्वाब गफलत में है तक के बदखुमाश, ये जो है ना बेईमान और मुनाफिक सिफत लोग नमाजों में हाथ उठा उठा कर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर लानत भेजते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ पर लानत भेजते हैं, उमर बिन खत्ताब पर लानत भेजते हैं। ولعن أعداءهم أجمعين وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. जाओ, हम ये बात कहते हैं, अहले बैत की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में है तो ये बात सुनो, अम्मा आयशा क्या अल्लाह के नबी की सारी बीवियां और इसके साथ साथ आपकी सारी औलादें और उनकी औलादों की औलादें, ये सारी पुश्ते अहले बैत में है और अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला है, सहाबा तो सहाबा, अहले बैत का जर्रा बराबर बुग़्ज़ रखने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो है नबी की बीवी के जिनके बारे में क्या हुआ, अम्मा आयशा से अल्लाह के नबी टूट कर मोहब्बत करते हैं, दूसरे बीवियों को थोड़ा सा चुप गया, सारी बीवियों ने फातिमा ज़हरा को बुलवाया, कहा फातिमा तुम नबी की चहीती हो, तुम नबी की लाडली हो, जरा जाना हमारी सिफारिश करना नबी की बारगाह में। कहा अम्मा क्या सिफारिश है? कहा जाकर नबी से कहना आयशा से जितनी मोहब्बत वो करते हैं कहना हमसे भी उतनी मोहब्बत करें, आयशा को जितना पसंद करते हैं कहना नबी से कि हम भी चाहते हैं कि हमसे भी नबी उतनी मोहब्बत करे। हजरत फातिमा ज़हरा आई है, नबी की बारगाह में बैठी है, कहा बेटी कैसे आना हुआ? कहा चंद लोगों की सिफारिश लेकर आपके पास आई हूं। कहा बेटी किसकी सिफारिश? कहा मेरे माओ की सिफारिश है। कहा मेरे माओ की सिफारिश? कहा बेटी क्या सिफारिश है? कहा अब्बू मेरी वो माए अम्मा आयशा को छोड़कर सारी की सारी ये सिफारिश करती है कि आप उनसे भी उतनी मोहब्बत करें जितनी मोहब्बत आयशा से करते हैं। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए कहने लगे, बेटी मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगी जिससे मैं मोहब्बत करता हूं? क्या तुम उसको पसंद नहीं करोगी जिसको मैं पसंद करता हूं? क्या तुम अपने दिल में उसकी चाहत नहीं बसाओगी जिसकी चाहत मेरे दिल के अंदर है? फातिमा ज़हरा ने कहा अब्बू आप मेरे बाप होने के साथ साथ मेरे नबी हैं, आपका हुक्म कहिए किससे मोहब्बत करना है। अल्लाह के नबी ने रहती दुनिया तक के लोगों के सामने वादे कर दिया, कहा मेरी बेटी फातिमा ये आयशा है, इससे तेरा बाप मोहब्बत करता है तो भी इससे मोहब्बत कर। अल्लाहु अकबर। ये आयशा है, ये आयशा सिद्दीक़ा जिसकी मोहब्बत नबी के दिल में, जिसकी मोहब्बत हजरत फातिमा ज़हरा के दिल में। अल्लाह के नबी ने अपनी बात बीवियों से यह भी कहा, लो ऐ मेरी बीवियों, आयशा के बारे में मुझे तकलीफ ना दो, उसको तकलीफ ना दो, उसके बारे में बुरी बातें ना करो, उसको तकलीफ देते हो, उसके बारे में बुरी बात कहते हो, तुम्हारे नबी को तकलीफ होती है। और आज उम्मत के अंदर वीडियोस बना बना कर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा का नाम लिखा जाता है और उस पर लिखा जाता है केक के ऊपर आयशा जहन्नमी है, औज़ बिल्लाह, आयशा जहन्नम में जाएगी और केक पर तलवारें चलाई जाती है। उम्मत के जियाले में मेरी माँ अम्मा आयशा की इज्जत पर उंगली उठाई जा रही है और आपके मेरे कान पर जू नहीं रेंगती, आपका दिल ठस से मस नहीं होता, हमारी ईमानी ग़ीरत नहीं जागती,
نہ علمی طور پر تیار ہونے کے لیے تیار ہے، نہ ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ آج خواب غفلت میں ہے، کیا میری زندگی تو سکون میں ہے نا، میری ماں کا تو مسئلہ نہیں ہے نا، میری سگی ماں پر بات آئے گی تو پھر دیکھوں گا۔ اعوذ باللہ، شرم نہیں اس بات پر؟ میں نے کہا، میں ہمیشہ کہوں گا، میری اپنی سگی مائیں اگر اللہ مجھے 100 بھی عطا کر دے تو وہ 100 کی 100 مائیں اماں عائشہ کے صدیقہ کی عزت پر سے قربان۔ اور آپ دیکھو آج یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا ہے، یہاں تک کہ بدخماش یہ جو ہے نا بے ایمان اور منافق صفت لوگ نمازوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر، نمازوں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اماں عائشہ صدیقہ پر لعنت بھیجتے ہیں، ابوبکر صدیق پر لعنت بھیجتے ہیں، عمر بن خطاب پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ جاؤ، ہم یہ بات کہتے ہیں، اہل بیت کی محبت اگر تمہارے دل میں ہے تو یہ بات سنو، اماں عائشہ کیا، اللہ کے نبی کی ساری بیویاں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری اولادیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں، یہ ساری پشتیں اہل بیت میں ہے، اور اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، صحابہ تو صحابہ، اہل بیت کا ذرہ برابر بغض رکھنے والا جنت میں نہیں جائے گا، جہنم رسید ہونے والا ہے۔